जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में जानेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे कि कैसे जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, कैसे धार्मिक आंदोलन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, कैसे धार्मिक आंदोलन का उद्भव हुआ, ऐसे विषयों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज चलिए, हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, कैसे धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके उद्भव के क्या कारण थे। कहा जाता है कि मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में कई धार्मिक समुदायों का उदय हुआ। उनमें से लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी इतिहास में 62 धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके उद्भव के कारण क्या थे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में जाति व्यवस्था जो थी 4 वर्णों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें क्या ब्राह्मण का क्या काम था कि उनका काम था पूजा और शिक्षा प्रदान करने का। उसने समाज में उच्चतम दर्जे का दावा किया। उन्होंने दान, कर और सजा से मुक्ति के अलावा कई विशेषाधिकारों को अपने पास रखा। और उत्तर वैदिक कालों में इन विशेषताओं के प्रचलन के प्रमाण हैं, बहुत सारे मिलते हैं इतिहास में। और क्षत्रिय जो वर्ण क्रम में दूसरे स्थान पर थे, लड़ते थे और शासन करते थे और किसानों के लिए करों पर आश्रित रहते थे। वैश्य का काम क्या था कि कृषि कर्म, पशुपालन और व्यापार में लगे हुए थे, वे प्रमुख करदाता थे। और शूद्र का बहुत ही निम्न स्तर के दर्जा प्राप्त था। वे जनेऊ नहीं पहन सकते थे, वो महिलाओं की तरह वेदों का ज्ञान नहीं अर्पण कर सकते थे। यही सब एक कारण रहा जिससे कि लोगों में भिन्नता आनी शुरू हो गई और इसी से अलग अलग धर्मों का उदय होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि वैश्यों और शूद्रों के संघर्षों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन क्षत्रियों जो शासक थे ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे और जन्मजा वर्ण व्यवस्था की महत्ता के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व भी करते थे। क्षत्रियों ने वर्ण विशेषाधिकार का दावा करने वाले ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। यह विरोध नए धर्मों के स्थापना के कई कारणों में से एक थे। मतलब ये विरोध हो रहा था, ये नए धर्म के उद्भव के लिए स्थापना के कई कारणों में से एक थे। जैन धर्म की स्थापना करने वाले वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध क्षत्रिय कबीले के थे। ये दोनों ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी और यहीं से धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो इस पर जब पूरा वीडियो बनेगा कि जैन धर्म क्या था, बौद्ध धर्म क्या था, इस बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आज हम लोग आइए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। ऐसे 25 क्वेश्चनों के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देशी संप्रदायों की संख्या कितनी थी? 56, 62, 73, 8 यानी 56, 62, 73 और 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62, ऑप्शन बी नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मखली गोसाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मखली गोसाल, ऑप्शन डी नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चीन के कन्फ्यूशियस गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जरथुष्ट धर्म का उदय ईरान में हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, कैवल्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन शब्द का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर 1 और 2 दोनों सही है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है और जिन शब्द का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीर्थकार शब्द निम्नलिखित है, बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, यानी ऑप्शन सी नंबर में हमारा ऋषभदेव दिया गया है, यानी ऑप्शन सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं थे? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमिनाथ, संभवनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर नाथ मुनि। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिवज्र, चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर वाराणसी। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर, उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्मेद शिखर, ऑप्शन सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 क्या दिया गया है? एक तरफ तीर्थकार के नाम दिए गए हैं, उसके बाद उसके प्रतिभा लक्षण के बारे में दिया गया है। तो पढ़ते हम लोग, ऋषभदेव, वृष, मल्लीनाथ, अश्व, पार्श्वनाथ, सर्पफन, संभवनाथ, जल कलश। तो ऋषभदेव का क्या हो जाएगा? ऋषभदेव का हो जाएगा वृषभ, यहाँ पर वृषभ दिया रहता है, वृषभ। मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश। पार्श्वनाथ का हो जाएगा अश्व, सॉरी पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्पफन। असंभवनाथ का हो जाएगा सर्पफन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया 1, 4, 3 और 2, ऑप्शन ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली में। तो इसका सही हो जाएगा कुंडग्राम में, ऑप्शन ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का मूल नाम था सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुंजा, त्रिशला, देवानंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिशला, ऑप्शन सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद था, जो कि उनका नाम था जमाली, ऑप्शन ए नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, कलश, शंख, गज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्का, पलाशनी, गंगा, ऋजुपालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुल्लू, पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महावीर ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और तीसरा हमारा, 42 वर्ष की आयु में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, महावीर की मृत्यु जो 29 वर्ष की आयु में नहीं हुई थी, महावीर की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में। ठीक है, जिसको निर्वाण बोला जाता है।
जैन धर्म में इसको क्या बोला जाता है? निर्वाण, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी 72 वर्ष की आयु में। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा, ऑप्शन सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वजनिक आस्था से हुआ है, सार्वजनिक आत्मा से हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन दर्शन, ऑप्शन बी नंबर। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो वो हमें आप जरूर बताएं ताकि हम इसमें सुधार करने का प्रयास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।